तो आज हम आपके लिए लाए हैं एमपी टेट एग्ज़ाम वर्ग 2 और 3 के लिए हिंदी साहित्य एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र की, सी अघे की, डी नागार्जुन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। तो ए वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2 है, गारसा द तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी हिंदी, डी जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3 है, देवेंद्र सत्यार्थी संस्मरण का नाम है? ए माटी के मूर्ते, बी अतीत के चलचित्र, सी रेखाएं बोलूटी, डी दीप जले संग बजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेखाएं बोलूटी। सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4 है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिव सिंह सेंगर, डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5 है, तितली किसका उपन्यास है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ए उदंत मार्तंड, बी इतिहास तिमिरी नाशक, सी बनारस अखबार, डी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है? ग्रेसन, बी गारसा द तासी, सी जॉन बीम्स, डी जॉन लुइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जॉन बीम्स। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरी रचना साहित्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी एकांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक। नाटक आधे अधूरी रचना साहित्य की विधा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बी सुमित कुमार चटर्जी, सी गारसा द तासी, डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? निराला जी की कौन सी रचना नहीं है? ए सरोज स्मृति, बी ये दीप अकेला, सी तुलसीदास, डी राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह दीप अकेला। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीपक का पर्यायवाची नहीं है? ए यामिनी, बी दीप, सी दिया, डी प्रदीप। तो दीपक का पर्यायवाची शब्द नहीं है यामिनी। अगला क्वेश्चन, चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है?
ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा, डी अनुप्रास। तो चतुर्भुज चंद्र चकोरा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, सोने में सुहागा का मुहावरे का अर्थ है। सोने में सुहागा मुहावरे का अर्थ है, ए अत्यधिक प्रसन्न होना, बी साने में सतत निखार आना, सी सोने की चमक बढ़ना, डी अतिशय भावुक होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 है, जाकी अंग अंग बास समानी में बास का अर्थ है वास, वासी, सुगंध, वासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगंध, बास, बास मतलब सुगंध। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 15 है, समस्याओं को हल करने की क्षमता, आलोचनात्मक और रचनात्मक तर्क को विकसित करना शिक्षण के किस स्तर पर केंद्रित है। ए स्मृति स्तर, बी चिंतनशील स्तर, सी समझ स्तर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चिंतनशील स्तर। तो बी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 16 है, शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रमुख योगदान है। ए उद्देश्यों को परिभाषित करना जिनके लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए, बी शिक्षण के लिए संभावित रूप से सफल विधियों और प्रक्रियाओं की पहचान करना, सी शिक्षण की कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, डी विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता की तुलना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शिक्षण की कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा अद्यतित डी एंड मेस सफलता मॉडल 2003 के अंतर्गत नहीं आता है। सूचना गुणवत्ता, प्रणाली गुणवत्ता, शुद्ध लाभ, संगठनात्मक प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी संगठनात्मक प्रभाव। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 18, प्राचीन भारतीय स्थापत्य पढ़ाने के दौरान एक इतिहास शिक्षक के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण की व्यवस्था की गई है। उदाहरण है, ए गतिविधि आधारित शिक्षण का, बी अनुभाविक शिक्षण का, सी मिश्रित शिक्षण का, डी परियोजना आधारित शिक्षण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुभाविक शिक्षण का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 19, एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को यथास्थिति के भीतर शक्ति संरचना और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेसित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, पाउलो फ्रेire, सुक्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पाउलो फ्रेire। तो सी आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, प्रश्न 20 है, एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को शक्ति संरचना और समानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है उसे किस रूप में जाना जाता है। ए विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, बी तकनीकी शिक्षा शास्त्र, सी प्रौढ़ शिक्षा शास्त्र, डी रचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।